हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि सारी कंपनियां ब्लेड के बीच में एक ही तरह की डिज़ाइन क्यों बनाती हैं। शेविंग करने से लेकर हेयर कटिंग तक में ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ब्लेड को एक ख़ास डिज़ाइन में ही क्यों बनाया जाता है। ब्लेड बनाने वाली इतनी कंपनियां हैं, लेकिन किसी ने इसके डिज़ाइन में बदलाव क्यों नहीं किया। दरअसल इसके पीछे की वजह है जिलेट कंपनी, जिसने ब्लेड बनाने की शुरुआत की थी। जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैम्प जिलेट ने 1901 में अपने सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड डिज़ाइन किया था। उस वक्त ब्लेड का वैसा ही डिज़ाइन था जैसा कि हम आज देखते हैं। किंग कैम्प जिलेट ने डिज़ाइन बनाने के बाद उसे पेटेंट करा लिया और साल 1904 में उसका उत्पादन शुरू कर दिया। 1901 में जिलेट ही इकलौती कंपनी थी जिसने रेज़र और ब्लेड बनाने की शुरुआत की थी। उस वक्त रेज़र में ब्लेड बोल्ट के ज़रिए फिट करना पड़ता था, इसलिए ब्लेड के बीच में ख़ास तरह की डिज़ाइन बनाई गई। सबसे पहले जिलेट ने ब्लू जिलेट नाम से ब्लेड का उत्पादन किया। 1904 में पहली बार 165 ब्लेड बनाए गए। बाद में ब्लेड बनाने की दूसरी कंपनियां भी आईं, लेकिन उन्होंने ब्लेड की पुरानी डिज़ाइन को ही कॉपी किया, क्योंकि कंपनियों के सामने दिक्कत ये थी कि उस वक्त रेज़र सिर्फ जिलेट कंपनी के ही आते थे, इसलिए रेज़र में ब्लेड फिट करने के लिए उसका शेप उसी डिज़ाइन में रखना पड़ता था। 1890 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैम्प जिलेट बोतल का ढक्कन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि लोग इस्तेमाल करने के बाद बोतलों के ढक्कन फेंक देते हैं, फिर भी ऐसी छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाने की सोची जो लोगों के लिए सस्ता हो और यूज़ के बाद फेंक दें। उस दौर में लोग उस्तरे से शेव किया करते थे, लेकिन उस्तरे से शेविंग करना काफ़ी ख़तरनाक होता था, साथ ही इसमें काफ़ी वक्त भी लगता था। किंग कैम्प ने उस्तरे का एक विकल्प तराशने की कोशिश की और 2 धार वाली सेफ्टी रेज़र बनाया। साल 1901 के दिसंबर महीने में उन्होंने इस डिज़ाइन को पेटेंट करा लिया था। सैकड़ों साल पहले भी जब लोग ब्लेड का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए करते थे, तब उसकी डंडी को नट बोल्ट की मदद से फिट किया जाता था। इसी एक वजह से ब्लेड के ठीक बीचों बीच एक गैप या स्पेस रखा गया था, ताकि डंडी आसानी से फिट हो जाए और उसे पकड़कर लोग दाढ़ी बना सकें। जिलेट ने जब ब्लेड बनाना शुरू किया था, तब उसने भी इसी बात को ध्यान में रखा था। उन दिनों ये पेटेंट सिर्फ जिलेट के पास ही था। 25 सालों बाद इस पेटेंट एक्सपायर हो जाने पर बाकी अन्य कंपनियों ने भी इस प्रकार के ब्लेड बनाने शुरू कर दिए थे। आगे चलकर ये एक ट्रेंड बन गया और इसी ट्रेंड के चलते आज भी इसका डिज़ाइन वैसे का वैसा ही है।